Hi, I'm Nausheen Ashraf. I run an IT consulting company. I've been a part of IT industry for more than 2 decades now. When I started with IT, there were hardly any women, and now I see a lot of progress. The course was just amazing, and the take home for young girls who were the participants of this program, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, नतीजा अख़ज़ किया, वो ये है कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि most women, whenever success comes to us, a good position comes to us, हमें ये एहसास होता है कि एक अंग्रेज़ी में कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी हमारे साथ ज़िंदगी में अच्छाई आई या हमारे साथ जो बेहतरी आई, वो इसलिए नहीं आई कि उसके लिए हमने मेहनत की थी या हम इसके काबिल थे, बल्कि वो इसलिए आई क्योंकि वो किस्मत ने बस हमारे साथ मेहरबान थी किस्मत, या लोगों ने हमारा साथ दे दिया। इसलिए नहीं आई कि वो हम अपने बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सके। ये शायद हमारी प्रोग्रामिंग है, इसको आप वायरिंग कह लें औरतों की। जो यंग गर्ल्स इन द 20s जो मैंने बात नोट की, वो ये कि मोस्ट ऑफ देम हैड द कंसर्न्स दैट व्हेनेवर देयर इज़ अ जॉब वेयर वी हैव टू मेक द डिसीजंस, we don't feel confident about taking those decisions. We always feel that we are either unfair, unjust, or we lack the capability of taking decisions. क्लोर के जो मॉड्यूल्स हैं वो इस तरह डिज़ाइन हुए हैं कि वो बारहा औरतों को, जो भी ख़वातीन वो प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं, उनको ये बताते हैं कि आपने इवैल्यूएट करना है अपने स्किल सेट को, और आपने इस थॉट प्रोसेस से अपने आप को निजात दिलानी है कि थिंग्स केम टू यू ईजी. So for me, if you ask me, with all my journey of leadership or being where I am today, the most important thing that I think I should have learned when I was in school is financial literacy. जो सबसे ज़्यादा मैं एक आस्पेक्ट है जो मैं नोट करती हूँ, वो ये कि आप लीडर उस वक्त बनते हैं जब आप रेडी होते हैं लीडरशिप के लिए. So we need to understand that if we do not equip our women, we do not prepare them to be a leader, they will not become a leader. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वो ख़वातीन ज़्यादा वोकल थी, उनको अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए ये कबाहत महसूस नहीं हो रही थी कि ये जो हमारी फैसिलिटेटर हैं या हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, दे आर गोइंग टू जज अस. एक ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये कि कॉन्स्टेंटली उन्होंने जिस तरह अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया है, हर सेशन में उनको ये बात बताई जाती थी कि आप ख्वाह गलत काम करें या सही काम करें, जो हम सब डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट है, रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट है. अपने आप को मल्टीटास्किंग से निकालें और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ जाएं, विच इवेंचुअली लीड्स टू बिकमिंग अ गुड लीडर. तो आईटी इंडस्ट्री हमें एक ये सबक ज़रूर सिखाती है कि औरतों को आप सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स पे उनके तवज्जो ना दें कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव या मल्टीटास्किंग या छोटी छोटी जॉब्स कर सकती हैं, डे टू डे टास्क कर सकती हैं. औरतें, उनके पास, आई थिंक women have 100% extreme potential to make crucial decisions. जितनी ख़वातीन हमारे ग्रुप का पार्ट थी, उन सब ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. They were very open to each other. They did not have any inhibitions while discussing their personal problems, issues that we might not be able to discuss when it comes to sitting in a group. लेकिन उनकी जो ये खुद एतमादी थी कि उनको इस बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिकली डिस्कस करते हुए हमें लगता है कि ये अच्छी बातें नहीं हैं और हमें छुपानी चाहिए, उसमें उनको कोई कबाहत नहीं थी. तो ये चीज़ मैंने ओपननेस बहुत एंजॉय की.